सिंध असेंबली का बजट आज होगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह बजट पेश करेंगे। नए माली साल का सिंध बजट 4000 अरब रुपए होने का इम्कान। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों और पेंशन्स में 10% इजाफे की सिफारिश। कम अज कम उजरत 45,000 रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। बलोचिस्तान का 1100 अरब रुपए से ज्यादा का बजट आज पेश किया जाएगा। वजीर खजाना मीर शुएब नौशरवानी से पहर 4 बजे बजट पेश करेंगे। तनख्वाहों और पेंशन्स में वफाकी तर्ज पर इजाफा किए जाने का इम्कान। पंजाब का 5,903 अरब 46 करोड़ रुपए का बजट असेंबली में पेश। सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहों में 7 और पेंशन में 3.5% इजाफे की तजवीज़। महफूज प्रोग्राम के लिए 257 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिश। अमरीका ने इसराइल के ईरान मुआहदे की तफसीलात तक रसाई की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक बेंजामिन नेतन्याहू ने अमरीका से ईरान मुफाहमती याददाश्त तक रसाई की बाज़ाब्ता दरख्वास्त की थी। अमरीकी हुकाम ने कौमी सलामती के हसास मामले पर सिर्फ ब्रीफिंग पर ही इक्तफा किया। सदर डोनाल्ड ट्रंप लेबनान जंग पर इसराइल से नाराज। इसराइल को लेबनान में मोहतात रहने की वार्निंग भी दे दी। अमरीकी सदर को मुज़ाकरात के दूसरे मरहले में पेशरफ्त का यकीन। मुआहदे की कांग्रेस से मंजूरी ली जाएगी और तफसीलात जल्द सामने लाने का ऐलान। कहा कि ईरान से मामूल के ताल्लुकात बहाल हो गए हैं। ईरान के खातिमुल अनबिया हेडक्वार्टर्स ने खबरदार किया कि इसराइल मासूम अफराद को मारने से बाज नहीं आया तो जवाब दिया जाएगा। वाज़ेह किया कि इसराइल ने 2 रोज़ के दौरान 48 बार जंगबंदी की खिलाफवर्जी की। अमरीकी सदर के जंग के खात्मे के ऐलान के बावजूद इसराइली फोर्सेस ने जनूबी लेबनान में फौजी कार्रवाइयां जारी रखी हुई थीं। ईरान के साथ अमन मुआहिदे के तहत ईरान को अमरीका का 1 पैसा भी नहीं दिया जाएगा। नायब सदर जेडी वैंस ने कतर में 300 अरब डॉलर्स की वापसी और 24 अरब डॉलर्स के गैर मुंजमद असासाजात ईरान मुंतकिल करने के निकात ईरानी मीडिया का प्रोपेगेंडा करार दे दिए। अमरीका ईरान मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब का मकाम तब्दील। स्विट्जरलैंड के बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में तकरीब का इनेकाद होगा। मकाम का तयन सालिस ममालिक पाकिस्तान और कतर की तजवीज़ पर किया गया। स्विस वजारत खारजा ने बाकायदा ऐलान कर दिया। तकरीब में जेडी वैंस, अब्बास इराक़ची और बाकिर कालिबाफ शिरकत करेंगे। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 3 माह की कम तरीन सतह पर पहुंच गईं। अमरीकी खाम तेल की $75 फी बैरल पर फरोख्त। बरतानवी खाम तेल की कीमत $78 फी बैरल की सतह पर आ गई। पाकिस्तान ने यमन बहरान के हल के लिए जामी सियासी अमल को नागुज़ीर करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदोब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि यमन में पायदार अमन सिर्फ मुज़ाकरात ही से मुमकिन है। फैसलाबाद में वहीमाना तशद्दुद करके शहरी को कत्ल करने वाले 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। मुल्ज़िमान ने तार चोरी के शुबे में तशद्दुद करके कत्ल किया। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान ने शनाख्त छुपाने के लिए लाश पैराडाइज फार्म हाउस के करीब फेंक दी। चिनियोट में करंट लगने से बाप बेटा जान बहक। छत पर काम करने के दौरान हाई वोल्टेज तारों से टकराने के बायस दोनों को करंट लगा। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। मुल्क भर में मुहर्रम उल हराम की मजालिस का सिलसिला शुरू। अल्लामा अकील अल गौरबी ने कराची में मुहर्रम की पहली मजलिस से खिताब में वाक़े करबला पर रोशनी डाली और कहा कि सैयद शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दीन इस्लाम के लिए सब कुछ कुर्बान करके जिंदा व जावेद हो गए। और फीफा वर्ल्ड कप में फ्रांस ने सेनेगाल को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। नॉर्वे ने इराक को 1 के मुकाबले में 4 गोल से हराया। अर्जेंटीना ने अल्जायर को शिकस्त दी। सिंध असेंबली का बजट आज होगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह बजट पेश करेंगे। नए माली साल का सिंध बजट 4000 अरब रुपए होने का इम्कान। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों और पेंशन्स में 10% इजाफे की सिफारिश। कम अज कम उजरत 45,000 रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़।
बलोचिस्तान का 1100 अरब रुपए से ज्यादा का बजट आज पेश किया जाएगा। वजीर खजाना मीर शुएब नौशरवानी से पहर 4 बजे बजट पेश करेंगे। तनख्वाहों और पेंशन में वफाकी तर्ज पर इजाफा किए जाने का इम्कान। पंजाब का 5,903 अरब 46 करोड़ रुपए का बजट असेंबली में पेश। सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहों में 7 और पेंशन में 3.5% इजाफे की तजवीज़। महफूज प्रोग्राम के लिए 257 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिश। अमरीका ने इसराइल के ईरान मुआहदे की तफसीलात तक रसाई की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक बेंजामिन नेतन्याहू ने अमरीका से ईरान मुफाहमती याददाश्त तक रसाई की बाज़ाब्ता दरख्वास्त की थी। अमरीकी हुकाम ने कौमी सलामती के हसास मामले पर सिर्फ ब्रीफिंग पर ही इक्तफा किया। सदर डोनाल्ड ट्रंप लेबनान जंग पर इसराइल से नाराज। इसराइल को लेबनान में मोहतात रहने की वार्निंग भी दे दी। अमरीकी सदर को मुज़ाकरात के दूसरे मरहले में पेशरफ्त का यकीन। मुआहदे की कांग्रेस से मंजूरी ली जाएगी और तफसीलात जल्द सामने लाने का ऐलान। कहा कि ईरान से मामूल के ताल्लुकात बहाल हो गए हैं। ईरान के खातिमुल अनबिया हेडक्वार्टर्स ने खबरदार किया कि इसराइल मासूम अफराद को मारने से बाज नहीं आया तो जवाब दिया जाएगा। वाज़ेह किया कि इसराइल ने 2 रोज़ के दौरान 48 बार जंगबंदी की खिलाफवर्जी की। अमरीकी सदर के जंग के खात्मे के ऐलान के बावजूद इसराइली फोर्सेस ने जनूबी लेबनान में फौजी कार्रवाइयां जारी रखी हुई थीं। ईरान के साथ अमन मुआहिदे के तहत ईरान को अमरीका का 1 पैसा भी नहीं दिया जाएगा। नायब सदर जेडी वेंस ने कतर में 300 अरब डॉलर की वापसी और 24 अरब डॉलर के गैर मुंजमद असासाजात ईरान मुंतकिल करने के निकात ईरानी मीडिया का प्रोपेगेंडा करार दे दिए। अमरीका ईरान मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब का मकाम तब्दील। स्विट्जरलैंड के बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में तकरीब का इनेकाद होगा। मकाम का तयन सालिस ममालिक पाकिस्तान और कतर की तजवीज़ पर किया गया। स्विस वजारत खारजा ने बाकायदा ऐलान कर दिया। तकरीब में जेडी वैंस, अब्बास इराक़ची और बाकिर कालिबाफ शिरकत करेंगे। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 3 माह की कम तरीन सतह पर पहुंच गईं। अमरीकी खाम तेल की $75 फी बैरल पर फरोख्त। बरतानवी खाम तेल की कीमत $78 फी बैरल की सतह पर आ गई। पाकिस्तान ने यमन बहरान के हल के लिए जामी सियासी अमल को नागुज़ीर करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदोब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि यमन में पायदार अमन सिर्फ मुज़ाकरात ही से मुमकिन है। फैसलाबाद में वहीमाना तशद्दुद करके शहरी को कत्ल करने वाले 3 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान ने तार चोरी के शुबे में तशद्दुद करके कत्ल किया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने शनाख्त छुपाने के लिए लाश पैराडाइज फार्म हाउस के करीब फेंक दी। चिनियोट में करंट लगने से बाप बेटा जान बहक। छत पर काम करने के दौरान हाई वोल्टेज तारों से टकराने के बायस दोनों को करंट लगा। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। मुल्क भर में मुहर्रम उल हराम की मजालिस का सिलसिला शुरू। अल्लामा अकील अल गौरबी ने कराची में मुहर्रम की पहली मजलिस से खिताब में वाक़े करबला पर रोशनी डाली और कहा कि सैयद शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दीन इस्लाम के लिए सब कुछ कुर्बान करके जिंदा व जावेद हो गए। और फीफा वर्ल्ड कप में फ्रांस ने सेनेगाल को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। नॉर्वे ने इराक को 1 के मुकाबले में 4 गोल से हराया। अर्जेंटीना ने अल्जायर को शिकस्त दी।